सबको मेरा नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आंचलिक उपन्यासों की। सन 50 से 60 के दशक में हिंदी उपन्यास अपने नए रूप में सामने आए, जिन्हें आंचलिक उपन्यास कहा गया है। हिंदी में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में फणीश्वर नाथ रेणु का नाम सबसे पहले आता है। उन्होंने 1954 में प्रकाशित अपने उपन्यास मैला आंचल को आंचलिक उपन्यास की संज्ञा दी और उसकी भूमिका में लिखा कि यह है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास। कथानक है पूर्णिया। मैंने इनके एक हिस्से के एक गांव को पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर इस उपन्यास का कथा क्षेत्र बनाया है। अंग्रेजी में ऐसे उपन्यासों को वैक्सिस नॉवेल्स कहा गया था, जिनमें क्षेत्रीय रंग अर्थात रीजनल टच था। ऐसे उपन्यासों में लेखक का ध्यान उस स्थान विशेष की संस्कृति, भाषा, बोली, रीति रिवाज, रहन सहन, लोक जीवन, धार्मिक विश्वास आदि पर जाता था। आंचलिक उपन्यासों में भी लेखक की दृष्टि आंचलिकता पर ही केंद्रित रहती है। उसमें क्षेत्र विशेष की संस्कृति का चित्रण किया जाता है, वहाँ की बोली भाषा में प्रयुक्त शब्दों का उपयोग किया जाता है और लोक संस्कृति, लोक जीवन, रहन सहन, वेशभूषा, अंधविश्वास, त्योहार, पर्व तथा राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन का प्रमुखता से चित्रण किया जाता है। आंचलिक शब्द का अंचल, अंचल का जो अर्थ है उसका मतलब होता है जनपद या क्षेत्र। जिन उपन्यासों में किसी विशेष प्रदेश के जनजीवन का समग्र चित्रण होता है उन्हें आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। इन उपन्यासों का जो मूल उद्देश्य है वह है कि किसी विशेष अंचल, जनपद अथवा क्षेत्र के समग्र जीवन को विस्तृत रूप से चित्रित करना। अतः उसमें सभ्यता, रहन सहन, वेशभूषा, रूढ़ियाँ, सामाजिक परंपराएं, लोक जीवन, त्योहार, पर्व, नृत्य, गीत, रीति रिवाज, लोक भाषा, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, राजनीतिक चेतना, आर्थिक कठिनाइयाँ आदि का उसमें समावेश किया जाता है। हिंदी के कुछ प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार और उनके उपन्यासों का मैं यहाँ जिक्र कर रही हूँ। फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा मैला आंचल और दूसरा उपन्यास है इनका प्रति परिकथा। नागार्जुन ने लिखा बलचनामा, वरुण के बेटे, रतिनाथ की चाची, नई पोत, दुख मोचन, रांगे राघव, कब तक पुकारूं काका। देवेंद्र सत्यार्थी भी आंचलिक उपन्यासकार है। उन्होंने रथ के पहिए, उदय शंकर भट्ट, शेष अशेष, सागर लहरें और मनुष्य, लोक परलोक, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, बहती गंगा लिखा उन्होंने। रामदरस मिश्र पानी के प्राचीर, शैलेश मटियानी हौलदार, अमृत लाल नागर, सेठ बांकीलाल, बलभद्र ठाकुर, आदित्यनाथ, ये उपन्यासकार हैं और ये उनके उपन्यास हैं। आंचलिक उपन्यास केवल गांव से ही संबंधित नहीं होते बल्कि नगर के जीवन को भी वो चित्रित करते हैं। जैसे शिव प्रसाद मिश्र रुद्र का बहती गंगा है, काशी नगरी के जीवन को उन्होंने चित्रित किया है, जबकि उदय शंकर भट्ट का सागर लहरों और मनुष्य बम्बई के बरसोवा क्षेत्र के मछुआरों की कथा है। आंचलिक उपन्यासों में हिंदी साहित्य में सबसे पहला नाम मैला आंचल का आता है। रेणु जी ये दो आंचलिक उपन्यास है, मैला आंचल और प्रतिकथा। मैला आंचल के कथानक में लेखक ने सन 1942 ईस्वी से लेकर गांधी जी के निधन तक की मैरीगंज, जो जिला पूर्णिया प्रांत बिहार में के जनजीवन और परिस्थितियों का जीवन चित्र प्रस्तुत किया है। गांव के विभिन्न वर्गों के लोग अपने अपने टोले में रहते हैं। मैरीगंज एक पिछड़ा हुआ गांव है जिसमें उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, धनी, निर्धन सभी वर्गों के लोग रहते हैं। लोगों में आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है। आज़ादी मिलने के बाद भी निम्न वर्ग में नई चेतना का उदय हुआ, जिससे यह संघर्ष और भी तीव्र हो गया। इस गांव की प्रगति में बाधक तत्व हैं प्राचीन रूढ़िगत संस्कार, छुआछूत, आपसी लड़ाई, अंधविश्वास। जनता अब अपने उन दुश्मनों को अच्छी तरह पहचानने लगी जो आज़ादी मिलते ही खद्दर पहनकर देशभक्ति और समाज सेवा का लबादा ओढ़े फिरने लगे, किंतु हैं वे स्वार्थी ही। यही इस उपन्यास की मूल चेतना है। लेखक ने इस मूल चेतना का आधार गांधीवादी दर्शन को ही बनाया है। आंचल के विषय में हम विस्तृत रूप से चर्चा फिर कभी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सबको मेरा नमस्कार। आज हम